हेलो फ्रेंड, मैं सुग्रीव चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 121 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यानी फ्रेंड, आपके एग्जाम यूपी पेट हो गए, यूपी 3+80 पेट जब का हो गया और आपके पेपर हैं आरआरबी एनटीपीसी का CB2 का आंसर किया गई और आरआरबी एनटीपीसी CB2 का भी आपको तैयारी काफ़ी लोग कर रहे होंगे और ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि SSC GD का भी जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म फिल हो गए, उसके बाद आपका जो सिलेबस भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यानी आपको जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए क्या होगा, वेरी हेल्पफुल होगा। यानी कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे नहीं बन सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मेरा तो आप लोग सारी वीडियो देख लेते हैं तो जो आपका किसी भी पेपर में यानी जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे आप ये क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे आरआरबी एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ और आपका जो SSC GD में 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं फ्रेंड, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यानी कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, कैसे क्या होगा। तो फ्रेंड, उसी को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको आज का पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है कि 16 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल क्या होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि 16 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल। यानी फ्रेंड, इसका मतलब नहीं हुआ कि 16 गुणा 30, ये नहीं हुआ। मतलब क्या कह रहा है, जैसे 16 के प्रथम 30 गुणजों का मतलब, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 16 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 3 प्लस 16 गुणा 4 प्लस डॉट 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 कितना फ्रेंड, यानी कि 16 गुणा का 30 का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन ही आपका दे रखा है। तो यानी फ्रेंड, अगर हम ऐसे करने एग्जाम बैठेंगे तो हमको काफी समय लग जाएगा, काफी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं फ्रेंड ऐसे न कराएगा। फ्रेंड, करना क्या है, मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक कैसे करना। आपको इतना लॉन्ग करने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या आपको है, देखिए होता क्या है, 16 ना, 16 है तो 16 को लिख लीजिए 16 गुणा 30। ठीक है फ्रेंड, फिर ब्रैकेट में करना क्या आपको, किसका कितनी बार करना है गुणा, 30 बार। यानी 30 लिख लीजिए और प्लस 1 और सबका बटा क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। ठीक है, करना है कीजिए 16 गुणा का 30 और गुणा कितना हो जाएगा 31 और बटा कितना आपका हो गया 2। 2 से 16 काट दीजिए 8। आप कहोगे ना 8 गुणा का 30 गुणा का 31 गुणा कर लीजिए 8 गुणा का 3 एकम 3 3 3 का 9 930 हो गया। फिर 8 से गुणा कर लीजिए 8 0 0 8 3 की 24 को 4 8 9 72 2 74। यानी कि हम क्या करेंगे, 16 के प्रथम 30 गुणजों का योगफल निकालेंगे तो 74 40 होगा। जैसे क्वेश्चन में आगे लेकर चलता हूँ, जैसे बात आ गई यहीं पे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जैसे आ गया, मैं लिख दिया 15 के प्रथम मान लीजिएगा 40, यानी कि 15 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल क्या होगा। आपको करना क्या है, किसका गुणा करना है 15 का, 15 कर लीजिए कितना बार 40 बार। ब्रैकेट में कितना आपका जगह 40 प्लस 1 और बटा कितना हो जाएगा 2 कर लीजिए। 15 गुणे 40 गुणा 41 बटा कितना आपका हो गया 2। 2 से काट दीजिए 20 कर लीजिए। 15 गुणा का 20 गुणा 41, 15 दूना 30 आपको हो गया 300 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 41 गुणा कर लीजिए 0 0 3 एकम 3 3 चौके 12, यानी कितना हो गया 12,300। यानी कि फ्रेंड देख रहे हैं कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करें, बहुत ही सिंपल ट्रिक से क्या करें सॉल्व करें। फ्रेंड, ये आया कैसे कैसे नहीं आया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो फ्रेंड, इसका फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं फार्मूला क्या होता है। देख लीजिए, फार्मूला होता है an ब्रैकेट में होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी जहां a है जिसका गुणा करना है, जिसका गुणा करना है, और n बराबर क्या है, जितनी बार करना है, जितनी बार करना है। बस इसी बेस पर सवाल क्या हो गया था, लग गया था। फ्रेंड, आज के पहला क्वेश्चन था, मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा।
तो फ्रेंड आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन है, दिया है कि किसी संख्या का 3 गुना चाहे तिगुना को इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या हो। फ्रेंड्स सवाल बहुत अच्छा है, सवाल में कुछ बहुत अच्छा सवाल दिया है कि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। करना क्या, आपको कुछ नहीं, हमको कुछ पता नहीं है, तो माना वह संख्या x है, ठीक है। जो का आप करते रहिए, संख्या का 3 गुना तो 3 गुणा का x बराबर उसी संख्या के, यानी कि इस संख्या से मतलब इससे के 3/5 से ये 60 अधिक है, तो इसको 60 क्या किया हमने जोड़ दिया। करना क्या है, 3x रख ना जाएगा, 3x बटा का 5 और प्लस कितना हो गया 60। मैं इसको जलाता हूं, तो 3x माइनस 3x बटा कितना जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 60। 5 बटा 5 3 15x माइनस 3x बटा कितना हो गया 5 से पूरा करिए, 5 है का 300 हो गया। अब क्या करिए, 15 से 3 घटाइए, कितना हो गया 12x बराबर कितना हो गया 300। 12 से 12 दीजिए, x में कितना हो गया 25। तो फ्रेंड वह संख्या क्या हो गई 25 हो गई। यानी सवाल कुछ था ही नहीं, पूछा था किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 गुने से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। माना वह संख्या x है, संख्या का 3 गुना कर लिया, फिर करा उस संख्या का 3/5, तो x गुणे 3/5 प्लस 60 कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर कितना गया 25 आ गया। एंड फ्रेंड इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि a b से 25% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है। करना क्या है, यानी कि दो लोग हैं, कह रहा है कि a और b हैं, जिसमें से कह रहा है कि जो a है b से 25% अधिक है। मतलब क्या है कि जो a का मान है b से 25% अधिक है, तो पूछा है कि b a से कितना प्रतिशत कम है। करना क्या आपको है, मान लीजिए a अधिक है ना, तो हमने मान लिया b बराबर क्या मान लिया 100% मान लिया। यानी कि फ्रेंड आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी 100 1000 जो भी मानना है मान लीजिए, क्वेश्चन आपको यही आएगा। तो फ्रेंड आपको एग्जाम में मैं बेसिक बहुत इसका सिंपल होता है, तो बेसिक नहीं बता रहा हूं आपको, इसका साधारण एकदम ट्रिक मान के चलिए, वही बेसिक है वही ट्रिक है। करना क्या है, अब ध्यान रखिए कि कभी भी अगर परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, तो अगर अधिक रहा है तो 100 में ऐड करना है, अगर कम है तो 100 में माइनस करना है। यहाँ पे बात हो रही है अधिक की, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो कह रहा है कि a क्या है, अधिक है ना, कितना 25, कितना 125%। तो कह रहा है कि b a से कितना प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए जाए कि पहले बात जो b है a से कितना कम है, तो कितना कम है 25 कम है। भाषण में रही, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि b है जो a से कितना कम है 25 कम है, तो आपका क्या हो गया 25 कम आ गया। अब आपको कंफ्यूजन होती है कि हाँ 100 को नीचे करें कि 125 को नीचे करें, यहाँ फ्रेंड कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको दो चीज को बता देना चाहता हूँ, ध्यान रखना कि जिसके पीछे से या का लगा हो, क्या लगा हो, से या का लगा हो, वो हमेशा वैल्यू कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। यहाँ चाहे से लिखा हो चाहे का, ए का मान कितना 125 आया। अगर इसके भी बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछा क्या है, कम है ना, तो अगर कम पूछे तो बड़ी वैल्यू नीचे, अगर ज्यादा पूछे तो छोटी वैल्यू नीचे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यहाँ कम पूछा है तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है 125 को नीचे कर लीजिए। अगर ये ना पता हो आपको तो बस ये याद रखिएगा, जिसके पीछे से या का लगा, उससे किसके पीछे लगा, ए के बी के ए के पीछे लगा, तो वैल्यू नीचे आएगी। और परसेंटेज के लिए 100, 25 5 125, 5 से 5 दूना का 10, तो जो आपका आंसर आ गया कितना आ गया 20% आ गया। बहुत सिंपल।
अगर इसी क्वेश्चन को मैं कह दिया कि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, कम की बात है, छोड़ दीजिए, बी ए का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी देखा क्या है, दिया है आपका ए बी से 25% अधिक है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए करना क्या है, बी आपने माना था कितना 100, तो ए कितना आपका हो जाएगा 125, क्योंकि 25 अधिक है। दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20। तो पूछा क्या है, बी ए का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे फ्रेंड अधिक कम की बात नहीं, तो अधिक की बात नहीं करेंगे। तो कह रहा है बी, तो बी का मतलब 100। अब आपको कंफ्यूजन है कि किसको नीचे रखें, 100 को कि 125 को। का किसके पीछे है, ए के, तो ए का वैल्यू नीचे हो गया। और परसेंटेज के लिए आप कितना हो जाएगा 100, भाग दीजिए 20, 25 चौका 100, 25 पाँचे 125 और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब कितना जाएगा 20 चौका 80%। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, 80% है। अगले क्वेश्चन आपका आ गया कि जैसे ए बी से 25% अधिक है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। सवाल आपका चेंज हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। अब कहा कि ए बी से 25% अधिक है तो ए बी का कितना प्रतिशत है, देख लीजिए। यानी ए बराबर आपका कितना हो गया, यानी बी बराबर आपका हो गया फिर 100%, और बी बराबर ए बराबर आपका कितना हो गया 125%। अब पूछा क्या है, ए का वैल्यू कितना 125, किसको नीचे रखे हैं, किसके पीछे का लगा है, बी का, तो मतलब 100 और गुणे कितना 100 से भाग दीजिए, कितना होगा 125%। तो जो आपका ए है वो बी का कितना 125% है। तो मुझे फ्रेंड उम्मीद होगा कि आपको मैं अगर जो आपका कंफ्यूजन था मैं दूर करने में शायद सक्षम हूँ। तो मतलब आपका कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, दिया है कि ए बी से 20% कम है। मतलब क्या है, कह रहा है कि जो आपका ए है वो बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल बहुत अच्छा फ्रेंड है, करना कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है। ए बी से 20% कम है, किससे कम है 20, बी को मान लीजिए कितना 100% मान लिया। ए कम है ना कितना 20, मतलब 80%। यानी आपको मैं बताया था कि अगर 100 मान का लगाते हैं तो अगर परसेंटेज में है तो जितना अधिक उतना प्लस और जितना कम उतना कम, 100 में से माइनस करना हो गया। पूछा क्या है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब पहले कितना अधिक है 20 अधिक है। अब किसको नीचे रखना है किसको ऊपर, आपको कंफ्यूजन हो रही है। करना क्या है, 20 अधिक है तो 20 कर लीजिए। अब मैंने बताया था किसके पीछे से या का आ जाए वो हमेशा कहाँ पे आएगा, हर के आएगा, हर में आएगा नहीं नीचे आएगा। किसके पीछे लगा है ए, यानी ए की वैल्यू 80, तो 80 परसेंटेज के लिए 100 कर लीजिए। 20 चौका 80, 4 से भाग दे कितना हो गया 25। तो जवाब आपका आंसर आ गया कितना आ गया 25% आ गया। यानी कि आपका जो ए बी ए से कितना अधिक है 25% अधिक है। फ्रेंड क्वेश्चन यही आ जाए कि बी ए का कितना प्रतिशत है, सवाल आपका यही हो गया, फिर कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। जैसे दिया ए बी से 20% कम है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, देख लीजिए। करना कुछ नहीं आपको, b की वैल्यू 100, a की वैल्यू 80। तो पूछा क्या है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो b ने पूछा है तो b का मतलब 100 बटा a का
किसको नीचे रखें, 100 की 80 को, किसके पीछे का लगा है, एक एक का क्या हो जाएगा नीचे 80 हो गया, और परसेंटेज के लिए 100 काट दीजिए, 20 25 100, 20 चौका 80, 4 से भाग दीजिए 25, यानी कि ना हो गया 25 5 125। तो आपका जो सवाल आ गया बी ए का कितना प्रतिशत पूछा था, तो 125% पूछा था। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, आ गया कि ए बी का कितना प्रतिशत है, सारा गैप चेंज होगा आपका ना, ए बी से 20% कम हो तो ए बी का कितना प्रतिशत, फ्रेंड तो हमेशा ही रहेगा। तो पूछा क्या, ए मतलब 80 बटा बी का, किसको नीचे रखें, 100 को कि 80 को, 100 को, क्योंकि बी के पीछे का लगा है, तो 100 और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 क्या कट गया, आपका कितना आंसर आ गया, 80% आ गया। यानी कि फ्रेंड देख रहे हैं हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को, यानी कि बहुत ही सिंपल, यानी कि ऐसे में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं किसको नीचे रखें किसको ऊपर रखें, तो फ्रेंड हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल से ट्रिक से क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड अगर आपको ऐसी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और फ्रेंड ऐसे मैं वीडियो आपको लाता रहूंगा कि जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तब तक मैं आपको मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।